अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क लेयर को डिस्कस किया था ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है जी। उससे पहले हमने डेटा लिंक लेयर एड्रेस डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो डेटा लिंक लेयर पे हमने मैक को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और नेटवर्क लेयर पे हमने आईपी के बारे में बात की थी। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आईपी है क्या, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है। आईपी बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारे पास, आप इसको ये कह सकते हो कि हमारे पास किसी भी डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी से मुराद क्या है? मींस कंप्यूटर की ज़बान में अगर हम इसको कह लें, अगर आपने किसी भी कंप्यूटर के साथ बात करनी है या राउटर या स्विच या जो भी है, उसकी कोई एक आईपी होगी लेयर 3 की, उसके बेस के ऊपर आप उसको पहचानते हो कि ये डिवाइस कौन सा है और इसके साथ आप फिर अकॉर्डिंगली आप उसके साथ बात कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आईपी को आगे एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये मैसेजेस टाइप्स बता दूं कि नेटवर्क में हमारे पास 3 तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। वो क्या है? पहला हमारे पास है ब्रॉडकास्ट, दूसरा है मल्टीकास्ट, तीसरा है यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई मैसेज एक बंदे से बहुत ज्यादा लोगों को जाता है, मींस 1 to many। ठीक हो गया। जब कोई मैसेज 1 to a ग्रुप, मीन यहां पे ये है कि फर्ज करें ये एक सोर्स है, यहां से मैसेज गया, अब रिसीवर ये सेंडर है, रिसीवर कौन है? कोई भी हो सकता है, मल्टीपल, बहुत ज्यादा, हमें नहीं पता। ग्रुप क्या है कि फर्ज करें ये एक सोर्स है, यहां पे ये एक ग्रुप है, फर्ज करें ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, यहां पे कुछ सोर्स है, रिसीवर है, यहाँ पे कुछ रिसीवर है। तो मेरा ये जो मैसेज होगा, फर्ज करें ये इस ग्रुप के लिए है, तो ये सिर्फ इस ग्रुप तक जाएगा, यहां तक नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी खास ग्रुप को मैसेज भेज रहा हूं, इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। यूनिकास्ट क्या होता है? 1 to 1, मींस ये एक सोर्स है और ये एक रिसीवर है, तो यहां से ये मैसेज यहां तक जाएगा, बस इसको हम कहते हैं यूनिकास्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इन मैसेजेस को जहन में रखते हुए अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये जो थोड़ा सा मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये क्या है? अब आईपी हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि एक आइडेंटिटी है, तो आईपी आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, वो फॉर्मेट हम अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन जो भी आपकी आईपी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और आईपी लिखता हूँ 10.0.0.1 फर्ज करें, ठीक है, या मैं कोई एक और आईपी लिखता हूँ 192.168.0.1, मतलब ये मुख्तलिफ आईपीज है। ठीक हो गया जी। अब ये जो आईपी है, चाहे हम इसको कंसिडर कर ले, चाहे हम इसको कंसिडर कर ले, या हम इसको कंसिडर कर ले, इस आईपी में दो मेन चीजें हैं समझने वाली। ठीक हो गया जी। वो दो चीजें क्या है? इसमें एक पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा नेटवर्क का पार्ट है, और एक पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारा होस्ट का पार्ट है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, फर्ज करें मैं एक आईपी लिखता हूं, ये वाली 192.168.1.1। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि कोई नेटवर्क पार्ट है और कोई होस्ट पार्ट है। फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि इसका ये वाला जो पार्ट है, ये 3 ऑक्टेट, ये नेटवर्क है और ये एक पार्ट होस्ट पार्ट है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप फर्ज करें आपकी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, आप वहां पे कोई एक आईपी स्कीम यूज करते हो, आप ये वाली आईपी यूज करते हो, आप ये वाली आईपी यूज करते हो, आप ये वाली आईपी यूज करते हो, तो वहां पे आपका एक इस आईपी का जो स्कीम है, इसमें जो आपका एक पोर्शन होता है जो फिक्स्ड होता है, मींस जो चेंज नहीं होगा, वो आपका कौन सा पोर्शन होता है? आपका नेटवर्क पोर्शन होता है। और जो चेंज हो सकता है वो क्या होता है? होस्ट पोर्शन होता है। ठीक हो कि नहीं? अब इसका क्या मतलब हुआ कि 192.168.1.1 अब ये चेंज होगा, ये भी होगा 1 2 3 4, ये आखिर में 255 तक जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला आईपी स्कीम यूज करते हो तो आपके पास, अगर आपकी कंपनी है तो आप 1 से लेके 255 तक आपके पास एक आईपी स्कीम मौजूद होता है। बल्कि इसको हम अगर ज्यादा प्रिसाइज करें तो 0 से 255 तक। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं नेटवर्क से क्या मुराद है, होस्ट से क्या मुराद है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें आप किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक हो गया जी। तो समझाने के लिए कि फर्ज करें आपके पास, आप एक कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी है एबीसी। ठीक हो गया जी। इस कंपनी को एक लेटर आता है, इस लेटर पे लिखा है एबीसी। ठीक है, और साथ में, एक मिनट, अभी फिलहाल एबीसी तक समझे। अच्छा, अब एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लेटर ने, और इस एबीसी कंपनी में यहां पे मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। अब इस लेटर ने, जाहिर बात है तो किसी एक बंदे के लिए होगा, तो इसने किस तक जाना होगा, मतलब ये लेटर किसके पास जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस लेटर पे एबीसी के साथ यहां पे लिख दूं सुहेल, और ये लेटर यहाँ पे जो सुहेल बंदा है ये उस तक मिल जाएगा, तो हमारा मसला आसान होता है कि नहीं। तो ये जो आपकी कंपनी नेम है ये आपका नेटवर्क है, ये जो होस्ट पोर्शन, ये जो सुहेल है ये आपका होस्ट पोर्शन है। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक और भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे 2 सुहेल भी तो हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैं आगे जाके जब हम इस आईपी का एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें मैं इसी एग्जांपल को वहां पे आपके सामने दोहराऊंगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें कि हमारे पास जो आपका ये वाला पोर्शन था, जो आपकी कंपनी थी, आपका नेटवर्क, उसको मतलब नेटवर्क से मुराद क्या है कि उसको रिप्रेजेंट करना, मतलब वो आपकी बात समझ आएगी कि इस वाले पोर्शन को देख के बंदा कहेगा कि ये क्या है हमारे पास। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जो होस्ट पोर्शन है, वो चेंज होगा, उस मुख्तलिफ लोग आपके सामने उसमें होंगे। तो सेम इसी तरह इस आईपी में आपका कुछ पोर्शन जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, कुछ पोर्शन आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये जो स्कीम आपको यहां नजर आ रहा है, ये मैंने यहां पे एक आईपी दी है, यहां मैंने एक आईपी दी है, यहां मैंने एक आईपी दी। तो अगर आप इसको देख लो तो आप ये 1 मिनट के लिए एज्यूम करो कि यहाँ पे हमारे पास कोई, मतलब ना हमें नेटवर्क का पता है ना हमें होस्ट का पता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड एक टर्म होता है सबनेट मास्क, जो एक्चुअल में बताता है कि इसके नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स है और होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स है। ठीक है, तो अगर हम उसको ना देखें तो ये तो बाहर से एक सिंगल डोमेन नजर आएगी ना। ठीक है, सिंगल डोमेन मींस बाहर से कुछ भी आता है तो ये सारा उसको लगेगा कि तो एक ही डोमेन है, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप एज्यूम करो कि हमारे पास अभी कोई नेटवर्क हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई सबनेट मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन जनरल अगर हम ये बात करें तो आप उस नेटवर्क को जहन में रख के जहां पे ब्रॉडकास्ट अभी पॉसिबल है, मींस हो सकता है, तो ये जो एक डोमेन है ये आपके पास एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है। मींस बाहर से कुछ भी आएगा वो शायद इसको भी ब्रॉडकास्ट होगा, वो इसको भी होगा, वो इसको भी होगा, लेकिन असल में वो मैसेज किसी एक स्पेसिफिक इस होस्ट के लिए होगा या इस होस्ट के लिए होगा या इस होस्ट के लिए होगा। ठीक हो गया जी। तो इस चीज को, इस इशू को खत्म करने के लिए या इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास ये जो आईपी स्कीम था इसको डिवाइड किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और उसके साथ एक सबनेट मास्क डिफाइन किया होता है। उस सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है कि इसमें नेटवर्क पोर्शन कितना है और होस्ट पोर्शन कितना है। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप देखें तो एक बिगर पिक्चर में अगर आप देख लें तो हमारे पास जो आईपी स्कीम जितनी भी है उसको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, सी, डी, ई। ठीक हो गया जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस वाले रेंज में से कोई भी आईपी होगी, इस वाले रेंज से लेके इस रेंज तक, तो हम कहेंगे कि ये क्लास ए के से ये आपके पास आईपी असाइन हुआ है या सबनेट। अगर इस रेंज से इस रेंज तक होगा तो हम कहेंगे कि ये क्लास बी है। इस रेंज से अगर इस रेंज तक है तो हम कहेंगे कि ये क्लास सी है। यहां से यहां डी, यहां से यहां ई। ठीक हो गया जी। अभी निचले वाले टेबल पे मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा।
अच्छा जी, एक और चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि हमारे पास जितना भी कंप्यूटर की जुबान में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बात होती है बिट्स के ऊपर। ठीक है, मतलब क्या है, नॉट बाइट्स, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास बात होती है बाइनरी पे। या तो कंप्यूटर जीरो को समझता है या वो वन को समझता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो आपके पास आईपी होती है, आईपी, ये हमारे पास 32 बिट्स की होती है। ठीक है, इसको हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे किस तरह हम बाइनरी में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर इसको जीरो और वन में समझती है। ठीक हो गया जी। तो ये जो आपके पास क्लासेस दी हुई है, क्लास ए बी सी डी ई, इसमें ये जो क्लास ए है इसका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ पे देख लें कि इसके नेटवर्क के बिट्स कितने होते हैं, 8, और होस्ट के बिट्स कितने होते हैं, 24। तो 24 प्लस 8 टोटल 32 बिट्स। ठीक हो गया जी। बी के नेटवर्क बिट्स 16 होते हैं, होस्ट बिट्स भी 16 होते हैं, अगेन 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। डी के प्लस सी के नेटवर्क बिट्स 24 होते हैं, होस्ट कम होते हैं, अगेन 32। तो अगर आप होस्ट को देखें तो होस्ट के बेस पे आपका डिसाइड होता है कि आपके पास कितना आईपी अवेलेबल है, आप लोगों को दे सकते हो। तो अगर आप देखें होस्ट 24, तो अगर इस 24 को हम 2 to the power 24 कैलकुलेट करें तो आपके पास एक बड़ा नंबर आता है। इसी तरह अगर हम क्लास बी की बात करें 2 to power 16, ये आप कैलकुलेट करें। इसी तरह सी का 2 to power 8, तो आपके पास ए जो है वो सबसे ज्यादा है, बी जो है वो कम है, सी जो है वो उससे और कम है। इस वजह से लिखा भी है कि अगर आपको क्लास ए में कोई आईपी असाइन होती है तो ये बहुत बड़े नेटवर्क्स में यूज होता है, बी से अगर असाइन होते हैं तो ये मीडियम नेटवर्क में यूज होता है, सी से अगर आपको असाइन होता है तो ये छोटे नेटवर्क्स में यूज होता है। ठीक हो गया जी। आपके पास जो डी और ई क्लासेस है ये हमारे पास मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए रिजर्व है, जैसे मल्टीकास्ट हो गया, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे पास फ्यूचर रिसर्च के लिए, तो इन दोनों क्लासेस को रिजर्व किया हुआ है। ठीक हो गया जी। मैं इंशाल्लाह यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में कि हमारे पास ही नीचे वाले टेबल में क्या मेंशन है। ठीक हो गया जी। और हमारे पास आईपी के ऊपर थोड़ा सा हम और बात कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।